नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश। और मैं हूं प्रिया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दंगल टीवी के बिल्कुल नए शो रिमझिम छोटी उम्र बड़ा सफर के पहले एपिसोड की कहानी और हमारी राय। प्रिया, पहला एपिसोड देखते हुए ऐसा लगा जैसे जैसे दो अलग-अलग दुनिया एक साथ चल रही हों। अच्छा। हाँ, मतलब एक तरफ जयपुर की गलियों में एक आम लेकिन दिलेर लड़की रिमझिम की जिंदगी और दूसरी तरफ वीलगढ़ के शाही महल में चल रही सियासत की शतरंज। बिल्कुल सही कहा आकाश। कहानी की शुरुआत ही कितनी मजेदार है ना? रिमझिम जो एक कुत्ते से डरकर भाग रही है, उसे सब चोरों को पकड़ने वाली बहादुर लड़की समझ लेते हैं। हाँ। वहीं से किरदार की मासूमियत और किस्मत का खेल नजर आ जाता है। और उसके पापा शरण, जो एक आम जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन उनकी बातें और कविताएं किसी राजा की तरह हैं। वो रिमझिम को एक रानी की कहानियां सुनाते हैं। राइट। प्रेम, साहस और वचन जैसे शब्द सिखाते हैं। राइट। शुरू में लगता है ये सिर्फ कहानियां हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो अपनी ही कहानी सुना रहे हैं। एग्जैक्टली, वो वीरगढ़ के बिछड़े हुए राजकुमार हैं और वो रानी कोई और नहीं, उनकी अपनी माँ है। वाओ। ये जानकर तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। राइट। एक राजकुमार गुमनामी में जी रहा है, ये कॉन्सेप्ट ही बहुत दमदार है। और दूसरी तरफ वीरगढ़ का माहौल देखो। हाँ, रानी सा जो उसूलों की इतनी पक्की हैं कि अपने बेटे की ममता पर भी अपने कर्तव्य को रखती हैं। बिल्कुल। उन्हें वीरगढ़ का अगला राजा चुनना है और महल साजिशों से भरा हुआ है। और उनके देवर दिग्विजय अपने बेटे को राजा बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। उस एपिसोड का सबसे पावरफुल सीन आकाश मेरे हिसाब से वो था जब रिमझिम और रानी सा जयपुर के बाजार में टकराते हैं। ओ यस। रिमझिम को लगता है कि कोई अजनबी दादी उसके भाई को मिठाई खिला रहे हैं और वो उन्हें डांट देती है। उसे क्या पता था कि वो वीरगढ़ की रानी और उसकी अपनी दादी है। क्या ड्रामेटिक आयरनी थी, है ना? रानी सा का वो डायलॉग कि हमारी नजर में तुम लड़की ही गलत हो, दुआ करना हम दोबारा कभी ना मिलें। ओहो। और किस्मत का खेल देखिए, अब तो रिमझिम को उन्हीं से मिलना है, लेकिन एक पोती बनकर। और एपिसोड का अंत, हाँ बताओ। जब रिमझिम को स्टोर रूम में वो शाही चिन्ह मिलता है हाँ, और वो सारी कड़ियां जोड़ लेती है। राइट। उसे एहसास होता है कि उसके पापा राजकुमार हैं और वो रानी उसकी दादी है। हाँ। और वो एक पल में फैसला कर लेती है कि वो इस टूटे हुए परिवार को जोड़ेगी। ये सीन आपको अगले एपिसोड के लिए बेसब्र कर देता है। मतलब एक 16 साल की लड़की जिसे अंधेरे से भी डर लगता है, वो अपने परिवार के अतीत के इतने गहरे अंधेरों को कैसे दूर करेगी? जी यही यही इस कहानी का सबसे बड़ा सफर होने वाला है। बिल्कुल। अब हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। अब यहाँ एक सवाल है जिस पर हम चाहेंगे कि आप सोचें कि क्या आपको लगता है कि एक बेटी का अपने पिता को उनका खोया हुआ हक और सम्मान वापस दिलाने का फर्ज उन पोटेंशियल डेंजर्स और मुश्किलों से बड़ा है जो उस रास्ते पर उसका इंतजार कर रही हैं? इस बारे में सोचिएगा और हमें बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।